हाय एवरीवन। मेरा नाम आतिफ जावेद है और मैं जर्मनी के शहर म्यूनिख में रहता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको जर्मनी में बैचलर्स करने का कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं जो कि ए लेवल कर रहे हैं या एफएससी कर रहे हैं या जो कर चुके हैं, वो बहुत कंसर्न होते हैं आप लोग अपने करियर को लेके कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ पर चूज़ करना चाहिए, कौन सी फील्ड्स को चूज़ करना चाहिए, और अगर आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए आना चाहते हैं तो आप किन किन प्रोसेसेस को फॉलो करें। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोगों को ये प्रोसेस इतना मुश्किल लगता है कि आप या तो ये ख्वाब देखना छोड़ देते हैं या आप जो है ना आपको अच्छी कंसल्टेंसी ना मिलने की वजह से आप किसी और फील्ड में निकल जाते हैं। तो फॉरेन स्टडीज़ का जब भी नाम आता है तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, जिसमें से फॉर एग्जांपल यूएसए है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन ये ऑप्शंस चूँकि अब इतने कॉस्टली हो चुके हैं कि बहुत कम लोग रह जाते हैं जो कि इस चीज़ को अफ़ोर्ड कर सकते हैं। और सेकंडली ये ऑप्शंस भी अच्छी हैं, लेकिन जर्मनी उनमें से एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जर्मनी में एक तो आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगी। आप यहाँ की जो एजुकेशन है वो दुनिया भर में मानी जाती है। सेकंड, यहाँ पे आपकी ट्यूशन फ़ी नहीं है, तो आपको यूनिवर्सिटी के अंदर कोई फ़ी पे नहीं करनी। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। थर्ड ये होता है कि आप अपनी जो स्टडी होती है उसके साथ-साथ जॉब भी कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जॉब्स भी होती हैं और जॉब्स भी होती हैं। तो आप क्या करते हो कि अपनी स्टडीज़ के साथ-साथ जो है वो एक्सपीरियंस आपका बन रहा होता है, जो कि आपको फ्यूचर में जाके जॉब लेने में हेल्प आउट करता है। और इस जॉब की वजह से आपके जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं जर्मनी के अंदर वो भी कवर अप हो जाते हैं। और काफ़ी जो स्टूडेंट होते हैं वो सोच रहे होते हैं सेटल होने का, तो वो ये भी क्वेश्चंस करते हैं कि हमारी स्टडीज़ के बाद सेटल होने की क्या अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें भी जर्मनी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है कि स्टडी के फ़ौरन बाद आपको 2 साल आपको काम करना पड़ता है और आपको परमानेंट रेज़िडेंसी मिल जाती है। और ओवरऑल जब आपके टोटल 8 साल जर्मनी के अंदर हो जाते हैं करंट रेगुलेशंस के मुताबिक, तो आपको नेशनैलिटी मिल जाती है और इसके अंदर जो आपकी स्टडी की ड्यूरेशन है वो काउंट होती है। लेकिन अभी न्यू रेगुलेशंस जर्मनी के अंदर चल रही है, जिसके अंदर हो सकता है कि वो 5 साल के अंदर भी आपको नेशनैलिटी अलाउ कर दे। चलो जर्मनी के प्रोसेस के बारे में देखते हैं। तो अगर आपको मेरी बातों ने मोटिवेट कर ही दिया है, तो मैं आपको इस प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर क्या होता है कि आप जब यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, तो आपको 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए होती है। चाहे आपने ए लेवल किया हो, एफएससी किया हो, तो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है और सेम प्रोसेस इंडिया के अंदर भी है। लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं होता। जर्मनी में यूनिवर्सिटी के अंदर बैचलर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए आपको 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए होती है। तो अगर आपके पास 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन नहीं है, तो आप क्या करें? इसके लिए आपके पास 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता उन लोगों के लिए है जिन्होंने ए लेवल किया हुआ है। वो डायरेक्ट एलिजिबल होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और लेकिन उनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे कि उन्हें एक लैंग्वेज कोर्स पढ़ा हो और उनके ग्रेड्स कुछ होने चाहिए, और जो स्पेसिफिक कोर्स वो चूज़ करते हैं जिसकी डिटेल मैं आगे बताऊँगा, तो उससे रेलेवेंट उन्हें कुछ कोर्स भी पढ़े हों। सेकंड तरीकाकार ये है कि अगर आपने 12th की हुई है, आपकी 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन नहीं है, आपने जो कोर्स बैचलर्स के अंदर जर्मनी में आके करना है, उससे रिलेटेड आप अपने होम कंट्री के अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लें और अपने 2 सेमेस्टर उसके अंदर आप स्टडी करें, और देन आपकी जो 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन है वो 13 इयर्स ऑफ एजुकेशन हो जाएगी। तो आप एलिजिबल हो जाएँगे बैचलर्स में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन मोस्टली जर्मनी के अंदर बैचलर्स 3 इयर्स का होता है, और कुछ जो कोर्सेज़ हैं वो जैसे मेडिकल के कोर्सेज़ हैं वो ज़्यादा भी होता है। तीसरा पाथ होता है स्टूडेंट कोलीग। ये स्टूडेंट कोलीग क्या है? ये बहुत लोग क्वेश्चंस करते हैं, इसकी डिटेल क्या है? तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट कोलीग एक जर्मनी में इदारा है जो कि स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है जर्मन एकेडमिक कल्चर के लिहाज से, उनको टेक्निकल जर्मन सिखाता है। ये जो स्टूडेंट कोलीग है, यहाँ पे 1 ईयर का फाउंडेशन कोर्स होता है। इस फाउंडेशन कोर्स के अंदर आपने जो फ्यूचर में स्टडी करना होता है उससे रिलेटेड पढ़ते हो और कुछ जर्मन भी पढ़ते हो। अब स्टूडेंट कोलीग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कोलीग और यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज स्टूडेंट कोलीग। अब इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट कोलीग होता है, ये थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड फोकस होता है, इसमें थ्योरी होती है, और जो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज स्टूडेंट कोलीग होता है, ये फोकस होता है टुवर्ड प्रैक्टिकल थिंग्स और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के ऊपर देखता है। लेकिन इसमें ये होता है कि अगर आपने जो यूनिवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट कोलीग का अगर आपने एग्जाम पास किया है, तो आप दोनों यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एलिजिबल हो जाओगे स्टडी करने के लिए, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज हो। लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस से एग्जाम पास किया है, तो आप सिर्फ जो फ्यूचर में स्टडी है वो सिर्फ अप्लाइड साइंस की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कर सकते हो। तो डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट कोलीग आप कौन सा चूज़ करते हो, डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर टी कोर्स है फॉर टेक्निकल फील्ड्स, एम कोर्स है फॉर मेडिसिन, एनडब्ल्यू कोर्स है फॉर बिजनेस, एंड एस कोर्स है फॉर लैंग्वेज। स्टूडेंट कोलीग पब्लिक भी होते हैं और प्राइवेट भी होते हैं। पब्लिक की रिक्वायरमेंट थोड़ी हाई होती है, बिकॉज़ वहाँ लिमिटेड सीट्स होती हैं, और प्राइवेट की रिक्वायरमेंट लो होती है, लेकिन वहाँ ऑफ कोर्स फी होती है। पब्लिक की जो
कुछ कंट्रीब्यूशन फ़ी होती है ओनली 100 यूरो से 150 यूरो तक, जिसके अंदर आपका ट्रांसपोर्ट का टिकट भी होता है। जो प्राइवेट स्टूडेंट कोलीग है, वो हर स्टूडेंट कोलीग की फ़ी डिफरेंट है, वो 3000 यूरो से लेके 20,000 यूरो तक जाती है। तो आपको समझ आ गई कि स्टूडेंट कोलीग क्या होते हैं, उन कितने टाइप्स ऑफ स्टूडेंट कोलीग्स होते हैं और कौन-कौन से कोर्सेज़ उसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। अब देखते हैं कि स्टूडेंट कोलीग की रिक्वायरमेंट क्या होती है। जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो जर्मन लैंग्वेज होती है। जो मोस्टली स्टूडेंट कोलीग है वो आपसे B1, B2 जर्मन लैंग्वेज माँगते हैं। जब आपने डॉक्यूमेंट्स जैसे कि सीवी, ट्रांसक्रिप्ट और B1, B2 लैंग्वेज सर्टिफिकेट स्टूडेंट कोलीग को भेजते हैं, तो आपको एंट्रेंस एग्जाम का इन्विटेशन भेजते हैं। अब एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है? वो एंट्रेंस एग्जाम में आपकी सफिशिएंट जर्मन लैंग्वेज को जज करते हैं और मोस्टली वो फाउंडेशंस चेक करते हैं कि आप जिन कोर्सेज के अंदर पढ़ रहे हैं, आप उनके बेसिक फाउंडेशंस हैं कि नहीं। अब आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, अब आप अप्लाई कैसे करेंगे स्टूडेंट कोलीग के अंदर? अप्लाई करने के 2 मेथड्स हैं। एक आप वेया यूनिवर्सिटी अप्लाई करेंगे डायरेक्टली स्टूडेंट कोलीग के अंदर, और एक यूनिसिस्ट के थ्रू अप्लाई करेंगे। यूनिसिस्ट के बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट कोलीग के अंदर चले गए, आप वहाँ पे 1 साल स्टडी करेंगे, वो आपको प्रिपेयर करेंगे और फिर आपका एक एंड पे एग्जाम होगा जिसको कहते हैं FSP एग्जाम। ये FSP जज करता है एक तो आपकी लैंग्वेज को, और जो कोर्स आपने पढ़ा होगा उससे रिलेटेड आपसे उसकी फाउंडेशंस को चेक करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जर्मनी में स्टूडेंट कोलीग पहुंच के आपने 1 साल उसमें स्टडी किया, अब आपका एंड पे एक एग्जाम होगा। वो एग्जाम एक तो उन सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा जो आपने 1 साल में पढ़े होंगे, और दूसरा उसमें जर्मन लैंग्वेज भी टेस्ट करेंगे वो। और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी के अंदर जो बैचलर्स में एडमिशन देती है, वो FSP को काफ़ी हाई क्राइटेरिया देती हैं। तो ऐसा है, अगर आपका FSC में थोड़े से कम मार्क्स भी आ गए, तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप FSP के अंदर अच्छा परफॉर्म करके यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो नाउ 3 पाथ जो हमने डिसाइड किए थे, A लेवल या 2 सेमेस्टर आपने यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े हों या आपने स्टूडेंट क्लिक किया है, ये तीनों एलिजिबल हो गए हैं जर्मन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने के लिए। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। A लेवल्स वाले या जिन्होंने 2 सेमेस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा है या जिन्होंने FSP एग्जाम पास किया है, सब बराबर हो गया। अब उन्हें यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है किसी बैचलर कोर्स के अंदर। तो सबसे पहला काम उनका ये है कि वो कोई बैचलर प्रोग्राम को फाइंड आउट करें। ये डिफरेंट वेबसाइट्स है, जिसमें .de है, study.eu है, यूनिसिस्ट है, होपशल कैंपस है। इन वेबसाइट्स के थ्रू वो अपने जो इंटरेस्ट से रिलेटेड है स्टडी कोर्स, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस वेबसाइट पे जाएं, आप डिफरेंट फिल्टर्स लगाएं और एंड पे आपके पास सर्टेन लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ या प्रोग्राम्स आ जाएंगे जिनके अंदर आप एलिजिबल हैं। सेकंड, आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स की कलेक्शन करनी है कि ये यूनिवर्सिटी की लैंग्वेज रिक्वायरमेंट इतनी है, एकेडमिक रिक्वायरमेंट इतनी है, इसकी डेडलाइन कब है और इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। तीसरे नंबर पे जब आप ये दोनों काम कर चुकेंगे, तो आपने एप्लीकेशन प्रोसीजर देखना है। अब जर्मनी के अंदर 3 तरह के डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है। पहला, वो यूनिवर्सिटी या तो डायरेक्ट अपने एडमिशन पोर्टल पे एडमिशन लेगी, या वो वेया यूनिसिस्ट एडमिशन लेगी, या वो VPD के थ्रू लेगी। यूनिसिस्ट क्या करता है कि यूनिसिस्ट जर्मन यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन प्रोसेस में हेल्प आउट करता है। तो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के बजाय यूनिसिस्ट में अप्लाई करते हो। VPD मिक्स प्रोसीजर है कि पहले आप यूनिसिस्ट में अप्लाई करते हो, वहाँ से आप जो आपके ग्रेड्स होते हैं उनकी कन्वर्जन होती है और उसमें आपको एक VPD डॉक्यूमेंट मिलता है, और देन आप यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पे डायरेक्ट अप्लाई करते हो। तीसरे स्टेप पे आपके डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन है। आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन करनी है, जैसे कि CV हो गया, लेटर ऑफ मोटिवेशन हो गया, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गया, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है वो हो गए, और फिर आपको यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर देना है। फिर आपको बेस्ड ऑन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आपको 1 मंथ 2 मंथ के अंदर एडमिशन लेटर मिलता है, और वो लोग जो ऑलरेडी अपने होम कंट्री के अंदर है वो वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे, और जो कि ऑलरेडी मौजूद है जर्मनी के अंदर, वो जस्ट अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर लेंगे। ये जो मैंने आपको ब्रीफली प्रोसेस बताया है यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करने से लेके वीज़ा लेने तक, इसकी एक वीडियो मैंने डिटेल में बना के रखी है, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।